कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही दीपदान यानी दीपक जलाना और अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ आदि का दान करने से अनंत पुण्य मिलता है। माना जाता है कि इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं, इसलिए शाम के समय मंदिरों, घाटों और घरों में दीपक जलाए जाते हैं। इसे देव दीपावली पर्व भी कहते हैं। यह दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा के लिए बहुत शुभ है। साथ ही सिख धर्म में भी इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसलिए इसे सिख समुदाय द्वारा गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास की पौराणिक कथा। ये कथा उस समय की है जब भगवान कार्तिकेय ने शक्तिशाली असुर तारकासुर का वध किया। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर तारकासुर के 3 पुत्रों तारकाश, कमलाक्ष और विदुनमाली ने देवताओं से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया और हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उनकी इस तपस्या से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। असुरों ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी शर्त रख सकते हैं जिसके पूरी होने पर ही उनकी मृत्यु हो सकती है। इस पर तीनों असुरों ने बहुत विचार किया और एक अत्यंत जटिल वरदान मांगा। हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 अलग अलग तारों पर 3 भव्य नगरों का निर्माण करें। हमारी मृत्यु केवल तभी हो जब ये तीनों नगर अभिजीत नक्षत्र में एक सीधी रेखा में आ जाए और उसी क्षण कोई अत्यंत शांत अवस्था में स्थित व्यक्ति एक असंभव रथ और बाण का उपयोग करके हमें मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी की। वरदान मिलते ही ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जिन्होंने तीनों असुरों के लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाश के लिए स्वर्णपुरी सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी चांदी का नगर, विदुनमाली के लिए लोहपुरी यानी लोहे का नगर। इन तीनों नगरों के स्वामी होने के कारण ये तीनों असुर त्रिपुरासुर कहलाए। वरदान से उत्साहित होकर त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में भयंकर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऋषि मुनियों को सताया और देवताओं को स्वर्ग लोक से भी बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें पराजित करने का प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हुए। अंत में निराश होकर सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उन्हें अपनी दुर्दशा बताई। भगवान शिव ने पहले देवताओं को अपना आधा बल देकर प्रयास करने को कहा, लेकिन देवता उस प्रचंड शक्ति को सहन नहीं कर पाए। तब महादेव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। त्रिपुरासुर को मारने के लिए उन्हें वरदान में बताए गए असंभव रथ और बाण की आवश्यकता थी। देवताओं ने मिलकर ऐसे दिव्य रथ का निर्माण किया। सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाए गए। स्वयं सृष्टि ब्रह्मा जी सारथी बने। मेरु पर्वत को धनुष बनाया गया। वासुकी नाग बने। भगवान विष्णु बाण बने। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति लगाकर इस रथ को संभाला। जब भगवान शिव इस विशाल रथ पर सवार हुए तो उनकी असीम शक्ति के कारण रथ डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु एक वृषभ का रूप धारण कर रथ में जुड़ गए, जिससे रथ स्थिर हो गया। रथ पर सवार होकर महादेव ने अपने धनुष पर भगवान विष्णु रूपी बाण और पाशुपत अस्त्र का संधान किया। उन्होंने अपनी शक्ति से तीनों नगरों को आदेश दिया कि वे एक पंक्ति में आ जाए। जैसे ही तीनों नगर अभिजीत नक्षत्र में एक सीधी रेखा में आए, भगवान शिव ने बिना किसी प्रयास या हलचल के अत्यंत शांत अवस्था में अपना बाण छोड़ दिया। बाण के प्रचंड वेग और पाशुपत अस्त्र की शक्ति से तीनों नगर जलकर भस्म हो गए और तीनों असुरों का अंत हो गया। यह अद्भुत संहार कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी विजय के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम से जाना गया। देवताओं ने इस विजय पर दिए जलाकर खुशियां मनाई, जिसे देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है।